बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आपका? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फूड किचन। आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, एक और तरीके से, एक नए तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें और कमेंट में मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िश को मैंने पहले धो लिया था, उस पर नमक और अजवाइन लगी हुई थी, इसको धो के मैं रख लिया। तो इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने रखा है 1 कप मैदा डाला है और क्योंकि नमक लगा हुआ था फ़िश को, तो अब मैंने आधा चम्मच ही इसके अंदर नमक डाला है बैटर के अंदर, और आधा चम्मच ही इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर लिया है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला है और ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डाली है, जिसे दादरा मिर्च मिर्च कहते हैं ना, वो वाली डाली है, चिली चिली फ्लेक्स। और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने सोया सॉस के डाले हैं और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मैंने सफ़ेद सिरका का डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक मैंने इसके अंदर लेमन का जूस, 1 लेमन का जूस जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। आपके पास जो भी हो, सिरका हो या दोनों चीज़ें हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। अगर नहीं है तो आप सिरका या लेमन, एक इनमें से एक जो भी आपके पास हो वो यूज़ कर सकती हैं। तो अब इसके अंदर मैंने पानी डाला है थोड़ा सा। इसका बैटर आपने बहुत ज़्यादा लिक्विड में नहीं करना। और ये मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो सूखा धनिया साबुत होता है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। बैटर आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना और ना ही बहुत बहुत ज़्यादा लिक्विड रखना है। तो ये सारी फ़िश जो मेरे पास, जो 2 किलो फ़िश थी, वो इसके अंदर डाल देते हैं। तमाम फ़िश को हम मैरिनेट कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं वो अच्छी तरह रच जाएं। एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 3 से 4 घंटे के बाद मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छी तरह फ्राई करने में, जब तक आपकी फ़िश अंदर से अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए। आपने इसको चेक करते रहना है, अंदर बाहर से कलर पे ना जाइएगा, अंदर से इसको दिखिएगा। अगर आपको लगे कि आपका फ़िश अंदर से सही नहीं है तो आप इसको चम्मच के साथ दबा सकती हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार जायका है इसका। सर्दियों का मौसम है, हर घर में फ़िश बनती है, तो इस तरीके से आप बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।